इस वक्त नाविक समाज का एक बड़ा समूह संकट से जूझ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि वर्ष 2024 में नगर निगम वाराणसी के द्वारा नाव मोटर बोट के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के बाद हजारों नाविक परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ नगर निगम के द्वारा वाटर टैक्सी का ठेका दिए जाने से नाविक समाज खुद को उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ऐसा नाविकों का कहना है। इस दौरान नाविक समाज के प्रतिनिधि विनोद कुमार, निषाद गुरु, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां गंगा निषाद राज सेवा समिति ने माननीय डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि काशी के लगभग 40,000 नाविकों का जीवन यापन केवल नौकायान पर निर्भर है। गरीब एवं पिछड़े वर्ग से आने वाले इन परिवारों के लिए यही एकमात्र आजीविका का साधन है, जिससे बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की दवाइयाँ और परिवार का पालन पोषण होता है। उन्होंने कहा है कि नाविक समाज सदियों से बिना किसी सरकार सहयोग के गंगा घाटों पर सेवा देता आ रहा है और यह केवल रोजगार नहीं बल्कि परंपरा और आस्था से जुड़ा कार्य है, जिसका उल्लेख त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज की कथा में भी मिलता है। बता दें आपको कि उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, जो इस प्रकार है कि वर्ष 2024 में निरस्त किए गए मोटर और नाव के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। पूर्व की भांति नाविकों का लाइसेंस नगर निगम वाराणसी से ही जारी किया जाए। नाविक समाज किसी अन्य विभाग से लाइसेंस लेने को बाध्य न किया जाए और साथ ही वाटर टैक्सी ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाए। और भी कुछ मांगों को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता निषाद बिन कृष्ण मछुआरा नाविक समाज बनारस 84 घाट, सराय मोहना, रामनगर, राजघाट और तमाम काशी के विभिन्न घाटों और यूपी के भी कई जिलों में नाविक समाज का मेरा संगठन है। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शिव कुमार निषाद जी जो एडवोकेट भी हैं और जो गठबंधन में सरकार है निषाद पार्टी की, उसमें महानगर अध्यक्ष बनारस के हैं। आज बनारस की पावन धरती पर और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में और हमारे देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में आज जो गठबंधन की सरकार, हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं। अब निषाद बिन कृष्ण मछुआरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक जन अधिकार महारैली आरक्षण के लिए रखे हैं। तमाम यहाँ देखिए पोस्टरों में हमारे सत्ता के नेता भी हैं, हमारे संजय निषाद जी हैं। मैं हाथ जोड़कर यहाँ आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे पुलिस मेरे घर पर आ गई है और मुझे आज 1 मई 2026 को जो रैली सुबह 10 बजे होने वाली है वो हो रही है रैली, और हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को ज्ञापन देना था माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को, और संजय निषाद जी बोले थे जितने भी नाविकों की समस्या है बनारस के अंदर में, मैं तुम लोगों का समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री तुम्हारे सांसद के पास लेटर पैड के माध्यम से बना के रखूँगा, लेकिन जन अधिकार रैली में हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और मैं कोई सत्ता शासन का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारे सम्मानित चौकी के कांस्टेबल साहब और दरोगा जी और थाने से भी फ़ोन आया है। हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, हमारे घर के बाहर पुलिस लगी हुई है। तो ठीक है भाई, हम लोगों को कानून का सुरक्षा व्यवस्था का सलाह है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है और गठबंधन में सरकार में हमारे पिता तुल्य हम लोगों के मार्गदर्शक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के जो नेता हैं वो रैली कर रहे हैं। वो अभी प्रशासन से बात कर रहे हैं और मुझे रैली में बोले हैं कि हमारे नेता से भी बात हुई है, तो मैं ऊपर बात कर रहा हूँ लखनऊ, और आप लोग जल्द ही रैली में आपको बुला लिया जाएगा।